Hello students, welcome to Lockdown Learning Initiative by our VJ Education. We are studying the chemistry of class 8th and our topic is metal and non-metal. Up to this class we have studied the general concept of metals, non-metals, physical properties of metals and physical properties of non-metals. Further we have to discuss about the chemical properties of metal and non-metal. कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स के डेफिनेशंस, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी और मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं. बिफोर बी गोइंग टू डिटेल डिस्कशंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल वी मस्ट हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेडिकल्स. ठीक है, यानी हम लोग जब अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग को बेसिक्स पता होना चाहिए. यहाँ पे बेसिक्स के तौर पे ये पढ़ना है, रेडिकल्स के बारे में पढ़ना है, वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स पढ़ना है, फिर केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं किसी कंपाउंड्स का, ये जानना इंपॉर्टेंट है. तभी आप किसी रिएक्शंस में कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाएंगे. ठीक है, तो आपको बेसिक्स में पढ़ाया गया है आयंस. ठीक है, आपको एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स बताया गया था, एटॉमिक नंबर बताया गया था, मास नंबर बताया गया था, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सारा पढ़ाया गया है. तो आज हम लोग रेडिकल्स का बात करेंगे. तो यह देख सकते हैं जो मैटर होता है वो कंपोज होता है थ्री कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का. इसमें क्या आता है, आपका एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है और रेडिकल्स होता है. जो एलिमेंट होता है उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म एटम्स होता है, जो कंपाउंड होता है उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म मॉलिक्यूल्स होता है, और जो रेडिकल्स होता है उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म आयंस होता है. आयंस के बारे में हमको बताया गया था. आयंस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन. क्योंकि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग केटायन, इसको बोलते हैं हम लोग एनायन. ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है, रेडिकल्स के बारे में. किसके बारे में पढ़ना है, रेडिकल्स के बारे में. तो देखिए रेडिकल्स क्या होता है. रेडिकल्स किसको बोलते हैं, चार्ज स्पेसीज एटम्स और मोलिकुल्स आर कॉल्ड रेडिकल्स. यानी कोई भी स्पेसीज जिस पे चार्ज अवेलेबल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडिकल्स बोलेंगे. जैसे एन लिखा हुआ है तो ये क्या है, एटम है, लेकिन अगर इस पर एन प्लस हो गया तो ये क्या हो गया, रेडिकल्स हो गया. अगर लिखा हुआ है एम जी, क्या लिखा हुआ है एम जी, तो सिर्फ एम जी है तो ये क्या है, एटम है. अगर एम जी प्लस टू हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रेडिकल्स हो जाएगा. सिर्फ अगर आपके पास लिखा हुआ है एसओ फोर, क्या लिखा हुआ है एसओ फोर, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है. लेकिन अगर लिखा हुआ है एसओ फोर पे माइनस टू तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेडिकल्स हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे रेडिकल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं. जैसे लिखा हुआ है सी एल, क्या लिखा हुआ है सी एल. ठीक है, तो ये क्या है, एटम है, लेकिन अगर लिखा हुआ है सी एल पे माइनस चार्ज तो ये क्या हो गया, आपका रेडिकल्स हो गया. ठीक है, तो ये रेडिकल्स होता है. रेडिकल्स यानी क्या, चार्ज स्पेसीज, वैसा कोई भी स्पेसीज जिस पे चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल्स बोलेंगे. सिंस ये किससे एसोसिएटेड है, चार्ज से एसोसिएटेड है. किससे, चार्ज से. ठीक है, तो चार्ज नेचर में कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. तो रेडिकल्स कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के. ठीक है, यानी ये क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल्स अगर देखें, ठीक है, तो रेडिकल्स कितने टाइप के, दो टाइप के. रेडिकल्स कितने टाइप के, दो टाइप के, पॉजिटिव रेडिकल्स और निगेटिव रेडिकल्स. पॉजिटिव रेडिकल्स और निगेटिव रेडिकल्स. ये पॉजिटिव रेडिकल्स है और ये क्या है, निगेटिव रेडिकल्स है. ठीक है, यानी वैसा रेडिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव रेडिकल्स, और वैसा रेडिकल जिस पे निगेटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव रेडिकल्स. ठीक है, जो पॉजिटिव रेडिकल्स होता है वो क्यों बनता है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये पढ़ाया गया आपको केटायन फॉर्म में. ठीक है, और जो निगेटिव रेडिकल्स बनते हैं कैसे बनते हैं, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयंस. ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट आयंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इन आयंस. इसका स्मॉलेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, केटायन. ये आपको डिटेल में क्लास में बताया गया है. ठीक है, तो जो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होगा. यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा. यानी इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक्सेस है. ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कि जो पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग और क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं. क्यों, क्योंकि इनका जो ऑक्साइड्स होता है वो कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है. ठीक है, और जो निगेटिव रेडिकल्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिक रेडिकल्स. क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिक रेडिकल्स. क्यों, क्योंकि इनका ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है. एग्जाम्पल्स देख लीजिए. ठीक है, जैसे एल्युमिनियम प्लस थ्री लिखा हुआ है, सिर्फ एल लिखा होता है. ठीक है, सिर्फ क्या रहता है, एल लिखा होता है, तो ये क्या होता है, एटम होता है. ठीक है, लिखा हुआ क्या, एल पे प्लस थ्री चार्ज, एल पे प्लस थ्री चार्ज, तो क्या हो गया, रेडिकल्स हो गया. अभी कैसा रेडिकल, प्लस चार्ज है तो पॉजिटिव रेडिकल्स. सिर्फ एन लिखा रहता तो क्या होता है, ये एटम होता है, लेकिन लिखा हुआ क्या, एन प्लस, तो ये क्या है, पॉजिटिव रेडिकल्स है, यानी रेडिकल्स है. एम जी प्लस टू, ये भी क्या है, पॉजिटिव रेडिकल्स है. एन एच फोर पे प्लस, ये भी क्या है आपका, पॉजिटिव रेडिकल्स. नेगेटिव रेडिकल्स का बात करें तो क्या है, एसओ फोर पे माइनस टू, नेगेटिव रेडिकल्स एसओ में एस पे ओ पे माइनस टू, यानी ऑक्साइड आयंस ये है. ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन लिखा होता है तो क्या होता है, एटम होता है. ठीक है, लेकिन ओ पे माइनस टू है तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल्स हो जाएगा. एन पे माइनस थ्री तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइड आयंस है.
ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है। बेसिक ऑक्साइड्स का अगर एग्जांपल देखें तो MgO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये अभी आपको बताया जाएगा कैसे फार्मूला लिखते हैं जो, ठीक है, वो आगे आएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इधर नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब क्या है आपका एसिडिक ऑक्साइड्स है, और ये आपका कैसा ऑक्साइड्स है, ये सब बेसिक ऑक्साइड्स है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हम लोग को वो पढ़ना क्या है, वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स, ठीक है। वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स क्या बोलते, किसको बोलते हैं, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी रेडिकल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी इन टर्म्स ऑफ यूनिट, ठीक है। यानी किसी रेडिकल्स पे जितना चार्ज प्रेजेंट है उसको उसका क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है, उसको उसका क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई ए एटम है, ठीक है, इस पे -2 चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, -2 चार्ज प्रेजेंट है, ये क्या होगा इसका, दो जो होगा इसका क्या होगा, वैलेंसी। इस पर कितना यूनिट चार्ज प्रेजेंट है, 2 यूनिट। प्लस माइनस क्या डिनोट करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट यूनिट में टर्म में कितना चार्ज अवेलेबल है, 2, यानी इसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो कोई भी स्पेसिस पे जितने, मान लेते हैं कोई एटम बी है, ठीक है, तो इस पर चार्ज प्रेजेंट है +3, ठीक है, यानी ये प्लस क्या डिनोट कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 3 यूनिट चार्ज है, यानी 3 इसका क्या होगा, वैलेंसी होगा, ठीक है। यानी वैलेंसी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, नेचर ऑफ चार्ज होता है, यानी चार्ज के नेचर से इसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको कितने मतलब है, इन टर्म्स यूनिट से, कितना यूनिट चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है Na+, क्या लिखा हुआ है, Na+, यानी इस पर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, कितना चार्ज है, +1। अगर यूनिट टर्म में बात करें तो कितना चार्ज है, 1 चार्ज, ठीक है। तो वैलेंसी इसका कितना होगा, 1, लेकिन इसका चार्ज कितना होगा, +1 यूनिट, वैलेंसी कितना होगा, 1, ना कि वैलेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, +1 बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एफ पे माइनस लिखा हुआ है, अगर ये क्या लिखा हुआ है, एफ पे माइनस लिखा हुआ है, अगर ये एफ पे माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा इसका, इस पर कितना यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज है इस पर भी, ठीक है। माइनस में ऑल दो माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लेकिन यूनिट चार्ज कितना है, 1, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 1, ना कि -1, -1 इसका क्या है, चार्ज है, -1 क्या है इसका, चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट उसी टाइप से ओ पे -2 है, ओ पे क्या है, -2 है, ठीक है। तो ओ पे -2 यानी ओ पे यूनिट चार्ज कितना है, 2 यूनिट चार्ज है, माइनस ये क्या डिनोट कर रहा है, बताया था क्लास में, प्लस और माइनस से कोई चार्ज से मतलब नहीं होता, ये सिर्फ क्या डिनोट करता है, नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये नेचर कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव यानी मतलब करेंगे मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंसी कितना है यहाँ पे, 2 है, ना कि वैलेंसी को क्या बोलेंगे हम लोग, -2, ठीक है। चार्ज इसका कितना है, -2 यूनिट है, चार्ज इसका -2 है। सेम यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक है, Mg+2 है, यानी Mg पे कितना यूनिट चार्ज है, Mg है, इस पर कितना यूनिट चार्ज है, +2, यानी यूनिट कितना है, यूनिट चार्ज कितना है, 2। ये प्लस क्या डिनोट कर रहा है, चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन, इलेक्ट्रॉन का गेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गेन डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन, ठीक है। यानी इसका वैलेंसी जो Mg+2 का वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, और चार्ज इसका कितना होगा, +2 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये था वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी तक ये जो बेसिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप रखेंगे डाउट, बाद में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बात करेंगे सम रेडिकल्स के बारे में, ठीक है। कुछ पॉजिटिव रेडिकल्स देखेंगे, उसका वैलेंसी देखेंगे, कुछ नेगेटिव रेडिकल्स लेंगे, वो उसका वैलेंसी लिखेंगे, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं किसी कंपाउंड्स का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल VJ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।